नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना में सीधे सवाल। सीधे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारी नन्ही मेहमान है तरु शर्मा, जिन्होंने फातिमा कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल गाजियाबाद से 10th क्लास में 97% लाकर अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन किया है। उनसे हम कुछ सीधे सवाल पूछेंगे। उन्होंने एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करी थी वो भी हम इस इंटरव्यू में उनसे इन सवालों को पूछेंगे। तो चलिए आपका कम समय लेते हुए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। तरु, स्वागत है आपका काल देशना न्यूज चैनल पर और आपको 10th क्लास में 97% अंक लाने पर हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझको काल देशना में आने का अवसर दिया। तरु, आपको उम्मीद थी कि आपके 97% अंक आएंगे? जैसे मेरे बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड हुए हैं, एनुअल हुए हैं, हाफ ईयरली हुए हैं, यूटी हुए हैं, उनमें जो मेरा मैक्सिमम स्कोर रहा है ना वो मेरा 88% रहा है। तो पहले तो ऐसा नहीं लगता था कि हाँ 97% के आसपास भी आ जाएंगे, पर जैसे मैं बोर्ड एग्जाम देना मैंने चालू करा, जैसे मेरे पेपर जा रहे थे, मैं आंसर की मैच कर रही थी, तो ऐसा महसूस होने लगा था कि हाँ 97% आ सकते हैं। जी तरु, जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आपके 97% अंक आए हैं तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्या उन्हें उम्मीद थी कि आपके इतने अंक आएंगे? देखिए, जब मैं एग्जाम दे के आती थी मैं डेली आंसर की मैच करती थी, तो मैं जैसे जैसे आंसर की मैच करती थी तो उस हिसाब से मैंने लास्ट में जो थे अपने परसेंटेज निकाले, तो वो हाँ 97% आ रहे थे। तो इससे मेरे पेरेंट्स को इतनी तो उम्मीद हो गई थी कि हाँ मेरे 95 तो आ ही जाएंगे। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सुबह ही से ही सबको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, पर जब मैंने रिजल्ट खोला और देखा कि मेरे 97% है तो सबको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। जी तरु, क्या आप बताएंगे आप पर कौन कौन से सब्जेक्ट थे और कितने अंक इन सब्जेक्टों में आए थे? वैसे तो मेरे पास 10 सब्जेक्ट्स थे, पर जब आईसीएससी का रिजल्ट आता है कुछ सब्जेक्ट्स का एवरेज निकाल लिया जाता है तो वे टोटल होके 6 सब्जेक्ट्स बैठ जाते हैं। तो अगर मैं अपने इंग्लिश की बात करूं, मेरे इंग्लिश सेकंड में 100 मार्क्स आए थे और इंग्लिश फर्स्ट में मेरे आए थे 88। तो इनका जो एवरेज बैठा था वो बैठा था 94। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में मेरे आए थे 96, मैथ्स में मेरे थे 95, एसएसटी में मेरे हिस्ट्री में थे 100 और ज्योग्राफी में थे 97। तो इनका जो एवरेज बैठा वो बैठा था 99। एंड जो मेरा मैथ्स था उसमें तो 95 थे ही, मेरा कंप्यूटर उसमें मेरे 100 और 100 आए थे। एंड साइंस की बात करूं तो जो मेरे फिजिक्स में थे वो थे 86, केमिस्ट्री में मेरे 98 आए थे और बायो में 99 आए थे। तो इनका जो एवरेज बैठा था वो 94 था। जी तरु, आपको क्या लगता है जो एग्जाम पेपर आया था वो हार्ड था या सरल? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे वैसे तो सारे एग्जाम बहुत सरल लगे थे क्योंकि मैं पढ़ के भी जाती थी, पर जो फिजिक्स का एग्जाम था वो मैं पढ़ के भी गई थी पर वो मुझे थोड़ा हार्ड लगा था। जी तरु, क्या आपने ट्यूशन या कोचिंग सेंटर लगा रखा था या आप घर पे ही पढ़ाई करती थी? मैंने बचपन से लेके अब तक कोई ट्यूशन या कोचिंग सेंटर नहीं लगाया है। अगर मैं अपने विचार बताऊं तो मेरे हिसाब से जो सेल्फ स्टडी है ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जाएं फिर भी हमें 5 से 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को देने चाहिए। और अगर मैं अपनी दिनचर्या देखूं तो अगर मैं कोचिंग या ट्यूशन सेंटर वगैरह जाती तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 5 से 6 घंटे खुद को दे पाऊं, इसलिए मैंने कोई ट्यूशन या कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करा था। ओके तरु, आपका पढ़ाई का क्या रूटीन था? आप प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करने का क्या समय था? क्या आप विस्तार से अपनी दिनचर्या के बारे में बताएंगे? तो सुबह तो मैं 6 बजे उठ जाती थी और फिर स्कूल के लिए रेडी होती थी। अब जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी ना, मैं आधे घंटे या 1 घंटे तक स्कूल में रुकती भी थी, क्योंकि मुझे जब मैं डेली पढ़ती थी तो मुझे डाउट्स तो आ ही जाते थे, तो उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं स्कूल में रुकती थी। तो जैसे मैं स्कूल से आती थी, आते आते मुझे 3 ही बज जाते थे। फिर आके मैं रेस्ट करती थी, खाना खा लिया, ये सब कर लिया। फिर 4 बजे से मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करती थी।
तो 4 बजे से 7 बजे तक मैं पढ़ती थी। उसमें मैंने होमवर्क कर लिया, कुछ सॉल्व कर लिया, कुछ याद कर लिया, ये सब कर लिया। फिर 7 बजे से मैं दोबारा रेस्ट करती थी और 8 या 8:30 बजे के आसपास में अपना डिनर कर लेती थी। फिर मैं दोबारा 9:30 से अपना पढ़ना स्टार्ट करती थी और रात के 1 बजे तक करती थी। एंड अगर मैं छुट्टी की बात करूँ तो छुट्टियों में मैं रात के 3 बजे तक, 4 बजे तक इतना पढ़ती जरूर थी। तो अगर मैं बोलूँ तो मैं सेल्फ स्टडी ज्यादा प्रेफर करती थी और मैं नाइट स्टडी भी बहुत ही ज्यादा प्रेफर करती थी, क्योंकि जब रात होती है, सब सो जाते हैं, तो कोई शोर नहीं होता है और बिना शोर के जो पढ़ने का आनंद आता है वो अलग ही होता है। अगर हम दिन में पढ़ेंगे तो पड़ोसियों से शोर आ जाएगा, घर से शोर आ जाएगा, तो इसमें जो है हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसलिए मैं नाइट में करती थी स्टडी अपनी। जी तरु, आप आगे क्या करना चाहेंगे, किस फील्ड में जाना चाहेंगे, आपका क्या लक्ष्य है? अभी तो जो मैंने स्ट्रीम ले रखी है वो है मेरी PCMC एंड अभी जो मेरा मेन टारगेट है वो है IIT का। पहले तो मैं अभी NCERT सॉल्व करती हूँ और मुझे IITian बनना है। देन मैं चाहती हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। जी, जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं और जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आ पाए, उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगी? देखिए, ये जो सक्सेस होती है ना, इसकी बहुत सारी सीढ़ियां होती है और ये जो 10th क्लास है वो बस उसकी पहली सीढ़ी है। अगर पहली सीढ़ी में थोड़ा इधर उधर हो गए, नहीं हो पाया, तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। अभी बहुत सारी सीढ़ियां पड़ी हुई है और हम उन पे फोकस कर सकते हैं। जैसे 12th का बोर्ड एग्जाम है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे JEE हो गया, नीट हो गया, इनकी तैयारी करके हाँ खुद को भी प्रूव कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं। जी तरु, आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप आगे बहुत तरक्की करें, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं काल देशनामे सीधे सवाल। सीधे सवाल में आज हमारे मेहमान थी तरु शर्मा, जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में ICSE बोर्ड से 97% लाकर उन्होंने अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने देश का और स्टेट का नाम रोशन किया है। अगर आपको हमारी ये इंटरव्यू वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ मैं कुलदीप सोनी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।